उसमें अलग प्रकार की कथा है। आप लोग कहेंगे कि आपने 2-3 तरह की कथा सुना दी, ये क्या मतलब हुआ, कौन सी सही है? कल्प भेद से कुछ घटनाओं में भी भेद हो जाता है, कहीं कोई घटना कहीं कोई घटना। पर ये शिव पुराण में दास ने पढ़ी हुई कथा है, बड़ी सुंदर कथा है। शिव पुराण में महाराज जी लिखा है कि ये गुण निधि, शेष कथा तो जो हम सुना चुके हैं वैसी ही है, कि ये गुण निधि मूर्ख रह गया था, पढ़ा नहीं था, माता पिता ने घर से उसको निकाल दिया और अब इधर उधर जो है चोरी चपाटी करके और इधर उधर करके लूट खसोट करके अपना काम चलाने लग गया। ऐसे ही भटकता था, महापापी था। एक समय की बात है कि एक दिन फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी आई, जिसको शिव चतुर्दशी कहते हैं। शिव चतुर्दशी को ऐसी कुछ विचित्र स्थिति बनी कि इस गुणनिधि ब्राह्मण के पास कुछ भी खाने की व्यवस्था नहीं बन पाई। कोई ठिकाना तो था नहीं, ऐसी लूट खसूट करके अपना गुजारा करता था। तो उस दिन बेचारे को कुछ खाने को नहीं मिला। मिलता तो खाता पीता, लेकिन कुछ व्यवस्था ही नहीं थी बेचारे के पास, कहीं किसी ने कुछ दिया भी नहीं। तो वो न चाहते हुए भी शिवरात्रि का व्रत हो गया उसके द्वारा, कुछ नहीं खाया पिया बेचारे ने। अब रात्रि का समय था, मन में सोचने लग गया कि यहाँ शंकर जी की पूजा के लिए लोग इकट्ठे भये हैं, 4 प्रहर की पूजा होगी और इस पूजा में ही कुछ प्रसाद शायद मिल जाएगा, इसी से मैं अपनी क्षुधा को, अपनी भूख को शांत करूँगा। तो वहाँ भी लोभ पूर्वक ये गुणनिधि वहाँ बैठ गया। वहाँ शिवरात्रि व्रत की कथा हो रही थी, तो कथा को इसने सुन लिया, व्रत के फल को सुन लिया। और व्रत के फल को सुन लेने के बाद इसके मन में एक बात आ गई कि दिन भर तो बिना खाए बीत ही गया, वो आधी रात भी हो ही गई, तो अब काहे को हम कुछ मांग करके जांच करके अपना व्रत भंग करें। चलो कैसे भी सही, अनजाने में ही सही, आज हमसे व्रत हो गया तो अच्छी बात है, ऐसा इसके भाव मन में आ गया। और वहाँ से वह जैसे ही कथा सुनकर आगे बढ़ा कि मार्ग में ही किसी ठोकर के लगने से अंधेरे में इसकी मृत्यु हो गई। पर शिवरात्रि व्रत कथा श्रवण मात्र से इस गुणनिधि ब्राह्मण को आपने रीझ करके शिवलोक प्रदान कर दिया। तो भगवान ऐसे करुणामय हैं आप कि आप जीवों के दोष दुर्गुण देखते ही नहीं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। आप इतने छोटी सी बात पर रीझ गए। तो भगवान, अभी हमने कहा था ना, औढ़र धरनी औढ़र दानी, यही है औढ़र दानित्व है। इतने उदार हैं कि दोष देखते नहीं, देते तो सब कुछ दे देते हैं। और भगवान आपकी उदारता का क्या कहना। जो गति अगम महामुनि गावहीं, तब पुर कीट पतंगहु पावहीं। जो गति अगम महामुनि गावहीं, तब पुर कीट पतंगहु पावहीं। जो गति बड़े बड़े महामुनि अगम कह करके जिसको गाते हैं, मोक्ष अति दुर्लभ है, उस मुक्ति को आपके काशी में मरने वाले कीट पतिंगे भी प्राप्त कर लेते हैं। तब पुर कीट पतिंगहु पावहीं। कीट पतंग भी मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। स्कंद पुराण के काशी खंड में लिखा है, काशी महात्म्य में लिखा है, बहुत सुंदर श्लोक हैं। ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्या शूद्राश्च पापयोनयः, कृमिम्लेक्षाश्च ये चान्ये संकीर्णा पापयोनयः, कीटाः पिपीलिकाश्चैव
ये चान्ये मृगपक्षिणः कालेन निधनं प्राप्ता अविमुक्ते शृणु प्रिये चंद्रार्धमौलयः सर्वे ललाटाक्षा वृषध्वजा अकामो वा सकामो वा मम लोके महीयते। भगवान शिव पार्वती जी से कह रहे हैं स्कंद पुराण के काशी खंड में कि ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, और भी कोई पाप योनि जीव ही क्यों ना हो, म्लेच्छ ही क्यों ना हो, कीड़ा मकेड़ा हो, पाप योनि के प्राणी हो, पिपीलिका माने चींटी हो, कीड़े हैं, पतंगे हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, ये जो भी काशी में काले निधनम प्राप्ता अपनी आयु पूरी कर देते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। अविमुक्त क्षेत्र काशी को कहा गया है। अविमुक्त क्षेत्र काशी में जो अपने प्राण त्याग देते हैं, प्राण त्यागने मात्र से चंद्रार्ध मौलय सर्वे, शरीर छोड़ते ही सब चंद्रार्ध मौली हो जाते हैं, शिवरूप हो जाते हैं। उनके ललाट पर चंद्रमा हो जाता है, जटाएं हो जाती हैं, और वृषध्वजा झंडा उनके हाथ में जिस पर नंदी का चिन्ह है, और वो सब शिवरूप होकर के त्रिशूल डमरू और भालचंद्र होकर के, त्रिनेत्र होकर के, तीसरा नेत्र भी उनका खुल जाता है, और वे सबके सब शिवलोक पहुंच जाते हैं। ये काशी में मरने पर कीट पतंग को भी प्राप्त हो जाता है, अथवा उसे जिस प्रकार का मोक्ष अभीष्ट होगा उस प्रकार का मोक्ष काशी में मरने पर मिल जाएगा। काश्याम, पद्म पुराण में भी लिखा है, काश्याम मृतस्य सालोक्यम साक्षात प्राप्नोति सत्तमः ततः स्वरूपताम याति ततः सान्निध्यम स्मृते ततो ब्रह्मैकताम याति न परावर्तते पुनः। काशी में मरने वाले को सालोक्य मोक्ष प्राप्त होता है, फिर सालोक्य के बाद सारूप्य भी मिल जाता है, फिर सानिध्य मिल जाता, सामीप्य मिल जाता है, और अंत में फिर ब्रह्म सायुज्य हो जाता है, एकत्व भी प्राप्त हो जाता है, फिर लौट कर वह नहीं आता है। ऐसी काशी में केवल मरने की महिमा है। महाराज जी पद्म पुराण में यहां तक लिखा है, सुई के बराबर भी, सुई की नोक के बराबर भी काशी में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां मरने से जीव मुक्त न हो जाए। आप सोचिए कैसी महिमा है काशी की। सूच्यग्र मात्रमपि नास्ति ममास्पदेस्मिन् स्थानम सुरैश्च विमृतस्य न तस्य मुक्ति भूमौ जले व्यति वा भुवि मध्यतो वा सर्पाग्निदस्यु पविभिर्निहितस्य जंतोः। काशी की यहाँ तक महिमा है महाराज जी कि काशी में कहीं मृत्यु हो जाए, धरती पर हो जाए, जल में हो जाए, आकाश में हो जाए। देखो मृत्यु के संबंध में हमारे शास्त्रों में लिखा है, आकाश में अधर में मृत्यु नहीं होनी चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ जब ठंडा पड़ने लग जाता तो कहते अब हमारा समय पूरा हो गया, हमको ज़मीन पर ले लो, क्योंकि पलंग है, खटिया है, तखत है, तो वो आकाश हो गया। दूसरी तीसरी मंजिल में भी मुक्ति प्रभावित होती है, इसलिए ज़मीन। अब बेचारे बम्बई कलकत्ता में रहने वाले फ्लैटों में रहते, उनको तो स्थिति ऐसी ही है, वो क्या कर सकते हैं। लेकिन नीचे भूमि का तल होना चाहिए और साक्षात भूमि होनी चाहिए, ऐसा हमारे गरुड़ पुराण आदि शास्त्रों में, पुराणों में लिखा है। लेकिन काशी की ऐसी महिमा है कि काशी में धरती पर, आकाश में, जल में कहीं भी मृत्यु हो जाए, सर्प के काटने से मृत्यु हो जाए, अग्नि में जलकर मृत्यु हो जाए, बिजली गिरे और बिजली गिरने से मृत्यु हो जाए तो भी मुक्त हो जाएगा। अकाल मृत्यु मरने से भी काशी में मुक्त हो जाएगा। ऐसी काशी की महिमा है। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की जय। तो ये काशी की महिमा नहीं है, काशी की तो है ही है, व्यक्ति की भी महिमा, ये आपकी उदारता की महिमा है। तब पुर कीट पतंगहु पावहीं, आपके पुर में कीट पतंग भी मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। अब
एक बात है, काशी की विशेषता क्या है? बहुत सुंदर श्लोक है। जितेंद्रिया पाप विवर्जिताश्च शांता महांता मधुसूदनाश्रया अन्येषु तीर्थेषु मुक्ति भाजो भवन्ति काश्यामपि को विशेषः। जितेंद्रिय हैं, पाप रहित हैं, शांत हैं, महांत हैं, मधुसूदन भगवान के आश्रित हैं, ऐसे प्राणी किसी भी तीर्थ में मर जाए उनकी मुक्ति हो जाती है। काशी में विशेषता क्या है? बोले भैया विशेष शृणु वक्ष्यामि काश्या कथय तो मम। काशी की विशेषता ये है कि यहाँ बिना साधन के भी मुक्ति हो जाती। अन्यत्र साधन से मुक्ति होगी, पर यहाँ केवल काशी की महिमा से, विश्वनाथ जी की कृपा से मुक्ति हो जाती है। भवन्ति काशी माहात्म्यात् सिद्धान्येव न संशया अन्यत्र माधु सुकृतैः कृतैर्मुच्येत वा न वा। साधन करने से मुक्त होगा कि नहीं होगा पक्का नहीं किया जा सकता, पर यहाँ साधन करे तो न करे तो मुक्त हो ही जाएगा। लेकिन एक बात और लिखी है महाराज, वो ये है कि जो संसार से भयभीत हैं, कर्म बंधन में जकड़े हुए हैं, जिनकी गति का कोई साधन नहीं है, उनकी भी गति वाराणसी बन जाती है। संसार भव भयभीताये बद्धाः कर्म बंधन ये भीताये ये बद्धाः कर्म बंधनैः येषां क्वापि गतिर्नास्ति तेषां वाराणसी गति। काशी महात्म्य में लिखा है उनके लिए वाराणसी गति है। श्रुति स्मृति विहीनाये शौचाचार विवर्जिता तेषां क्वापि गतिर्नास्ति तेषां वाराणसी गति। श्रुति स्मृति से विहीन है, शौचाचार से भी विहीन है, जिनकी कहीं गति नहीं, उनकी गति काशी में मरने से हो जाती है। वो लोग काशी विश्वनाथ भगवान की। उत्तरायण दक्षिणायन में भी विचार किया जाता, गीता जी में है ना, उत्तरायण में मरने से मोक्ष सूर्यमंडल का भेदन करके जाते हैं, और दक्षिणायन में मरने से चंद्रमंडल का भेदन करके जाने से लौट के आना पड़ता है, गीता जी में लिखा है। पर काशी महात्म्य में लिखा है उत्तरम दक्षिणम वापि अयनम न विचारेत। काशी में उत्तरायण दक्षिणायन अयन का विचार नहीं करना चाहिए। कोई महीना हो, कोई समय हो, काशी में किसी भी समय मरने से मोक्ष होगा। सर्वोप्यस्य शुभ कालो य विमुक्त प्रिय यतः। भगवान शंकर कह रहे हैं कि यहाँ के सब काल शुभ ही हैं, यहाँ तो बस मर जाए इतना ही यहाँ के लिए विशेष बात है। रथ्यंतरे किसी गली कूचे में मर जाए, मूत्र पुरुष मध्य मलमूत्र का गटर बह रहा हो उसमें डूब के भी कोई मर जाए, चांडाल ग्रह में मर जाए, स्मशान में मर जाए, कहीं भी मर जाए। रथ्यंतरे मूत्र पुरुष मध्य चांडालयोन्योथवा स्मशाने कृत प्रयत्नोप्यकृत प्रयत्न। साधन किया हो अथवा साधन न किया हो, देहावसाने लभतेत्र मोक्षम। देहावसान में उसे मोक्ष अवश्य मिल जाता है। अब यहाँ एक प्रश्न है कि वेद में लिखा है ऋते ज्ञानान न मुक्ति ही, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होगी। और ये भी लिखा है न कर्मणाम अनुष्ठान न दानतई न दानई तपसई तपसा पिवा कैवल्यम लभते मर्तः किंतु ज्ञानेन केवलम। स्मृति में लिखा है कर्मों से नहीं मिलता, अनुष्ठान से नहीं मिलता, दान से तपस्या से कैवल्य मोक्ष नहीं मिलता, वो तो केवल ज्ञान से ही मिलता है। तमेव विदित्वात् मृत्युमेतु नान्यः पंथा विद्यते यनाय। ज्ञान को छोड़ करके जीव के कल्याण का कोई दूसरा मार्ग नहीं है। तो ये सब जो श्रुतियां हैं इनकी संगति कैसे बैठेगी? काश्याम मरणान मुक्ति, आपने काशी की इतनी महिमा गा दी, तब इसका समाधान यही है कि काशी में मरने के पहले भगवान शिव
श्री राम तारक मंत्र का उपदेश कर देते हैं और उससे ज्ञान का उदय हो जाता है। और जब ज्ञान का उदय हो जाता है तो जीव मुक्त हो जाता है, स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। इसलिए श्रुतियों की भी संगति बैठ जाती है। और एक श्लोक लिखा है, हमने शायद कहीं डायरी में भी लिखा है और लिखवाया भी है। काशी का जहाँ इतना महात्म्य लिखा है वहाँ यह भी लिखा है कि काशी में सावधानी पूर्वक रहना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि काशी की इतनी महिमा है तो काशी में खूब ऊट पटांग काम करो, चाहे जैसे रहो, चाहे जो खाओ पियो, और तो मरने के बाद मोक्ष हो ही जाएगा। ऐसा काशी महात्म्य का स्मरण करके हठपूर्वक कोई पाप करता है तो मरते समय ऐसा दुष्प्रारब्ध उदित होगा कि वो काशी उसको मिलेगी नहीं, कहीं का कहीं जाकर मर जाएगा, काशी नहीं मिलेगी। बहुत सुंदर श्लोक है, लिखने योग्य श्लोक है। असनम व्यसनम वासः काश्याम येषाम ममार्गता अमार्गता। शास्त्र का जो मार्ग है ना, शास्त्र मार्ग, शास्त्र विरुद्ध तरीके से जो काशी में भोजन करते हैं, व्यसन करते हैं, ऊटपटांग चीज खाते पीते हैं, काशी में वास करते हैं, आचारहीन होकर के, विचारहीन होकर के, शौचाचारहीन होकर के, धर्म और सदाचार से शून्य होकर के जो काशी वास करते हैं। यहाँ काशी वास का मतलब केवल काशी से नहीं समझना, किसी भी तीर्थ में निवास करते हैं तो कीकटेन समाम काशी, उनके लिए काशी कीकट के समान है। कीकट मगध जिन भूमियों को अपवित्र कहा गया उसके समान उनके लिए काशी है। और गंगा उनके लिए अंगार वाहिनी, गंगा प्यंगार वाहिनी, गंगा अंगार वाहिनी उनके लिए है। इसलिए काशी में रहने वालों को बहुत सावधान रहना चाहिए। गरुड़ पुराण में और सनत कुमार संहिता में भी इसी प्रकार का वचन मिलता है। काशी में पाप कर्म जो करते हैं वो मरने के बाद मुक्त तो होते हैं, पर उनको भैरव जी की यातना में जाना पड़ता है, भैरव यातना सहन करनी पड़ती है। और भैरव यातना यम यातना से भी भयंकर होती है, यमराज से भी भयंकर दंड भैरव जी देते हैं। दंड देकर उसको शुद्ध करते हैं, इसके बाद उसे मोक्ष मिलता है। तो महाराज जी लिखा है गरुड़ पुराण में, वाराणस्याम स्थितो यो वै पातके सुरत सदा। वाराणसी में रह करके जो पाप कर्म करता है, योनिम प्रविश्य पैसाचीम वर्षाणाम अयुतत्रयम्। कहते महाराज वो 3 अयुत, अयुत माने 10,000, 10 को 3 से गुना करो तो कितना हुआ? 30,000। 30,000 वर्ष तक उनको पिशाच की योनि में रहना पड़ता काशी में। पहले तो भयंकर यातना भोगनी पड़ती है, भैरव यातना, और भैरव यातना भोगने के बाद 30,000 वर्ष के लिए पिशाच की योनि में रहना पड़ता है, और इसके बाद फिर उनका मोक्ष होता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो इतना लंबा मोक्ष तुमको चाहिए हो कि पहले भैरव यातना भोगो, फिर 30,000 वर्ष तक पिशाच की योनि में रहो, इसके बाद मुक्त हो, तो वो व्यवस्था भी काशी में है। मतलब यही है कि काशी में ऐसा काम क्यों कर के भूत प्रेत पिशाच बनना पड़े, ये ठीक नहीं है। पर ये होगा तभी, बहुत ध्यान से सुने, ये होगा तभी जब काशी में ही मरोगे तो। और कहीं पाप कर्म करके काशी में रहे जीवन भर और मरने के लिए और कहीं चले गए और कहीं जाके मर गए, तब तो फिर घोर नरक भोगना पड़ेगा, फिर मुक्ति का कोई ठेका नहीं है। पर भैया हम लोग जिस ब्रजभूमि में बैठे हैं, उस ब्रजभूमि के संबंध में पद्म पुराण में लिखा है कि इस ब्रजभूमि में केवल जन्म हो जाए और फिर जाके कहीं भी मर जाए तो भी भूमि के संबंध से मोक्ष हो जाएगा। यहाँ आकर केवल मर जाए, पैदा कहीं हुआ है तो भी मोक्ष हो जाएगा। और लिखा है महाराज जी, वो श्लोक हम डायरी में लिखा है, कल बताएंगे, अभी आप उनको याद नहीं है, उठ नहीं रहा है।
और महाराज जी लिखा है कि यहां पैदा भी नहीं हुआ, यहां मरा भी नहीं, कहीं मर गया, वहां से शरीर लाकर यहां जला दिया जाए तो भी मोक्ष हो जाएगा। चौथी बात लिखी है, यहां दीक्षा संस्कार हो जाए, है? चाहे यज्ञोपवीत संस्कार हो जाए या वैष्णवी दीक्षा संस्कार हो जाए अथवा विवाह संस्कार भी हो जाए, वो भी एक संस्कार है, इतना भी यहां हो जाए तो भी मोक्ष हो जाएगा। और यहां मर जाए तो कहना ही क्या है फिर। इसलिए धाम की बड़ी भारी महिमा है। यहां भी ब्रज में भी जो पाप करके मरते हैं उनको भी भूतेश्वर महादेव की सेवा में जाना पड़ता है। भूतेश्वर महादेव है ना मथुरा में, भूतेश्वर महादेव, उनको थोड़ा क्या करते हैं, पूज्य पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी महाराज कहते थे, महाराज जी पंडित जी का उदाहरण देके करते थे, बोले भगवान भूतेश्वर महादेव वो पाप कर्माओं को रस्सी में बांधते हैं और बांध करके 84 कोस की परिक्रमा करते हैं रगड़ते हुए, तो घिसट घिसट के रगड़ में रज में वो सब निष्पाप हो जाते हैं और सबको भोले बाबा फिर ठाकुर जी की सन्निधि में भेज देते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ये बात हमने प्रसंगवश इसलिए कह दी कि भाई आप लोग काशी महिमा सुन रहे हैं, काशी की महिमा तो है ही है, विश्वनाथ जी की महिमा है ही है, वही विश्वनाथ जी यहाँ भूतेश्वर के रूप में भी जीवों पर कृपा करते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो यहाँ काशी में रहने से भगवान विश्वनाथ कृपा करके तत्व ज्ञान जीवों को प्रदान कर देते हैं। देहु काम रिपु राम चरण रति, तुलसीदास प्रभु हरहु भेदमति। पहले भी आप पदों में सुन चुके हैं कि हे प्रभु, पहले आपने सुना ना, देहु काम, तीसरे नंबर के पद में, देहु काम रिपु राम चरण रति, तुलसीदास कहाँ कृपा निधान, को जाचिए शंभु तजी आन, को जाचिए शंभु तजी आन। वही श्री तुलसीदास जी महाराज 7वें नंबर के पद में भी कह रहे हैं, देहु काम रिपु राम चरण रति, तुलसीदास प्रभु हरहु भेदमति। हे काम रिपु राम चरण रति देहु। देखो इसकी व्याख्या हम पहले कर चुके हैं और अब पुनः इसकी व्याख्या करने की बहुत आवश्यकता नहीं है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी एक अच्छी प्रकार से इस सिद्धांत को स्वीकार किए बैठे हैं कि जहाँ कामनाएं चित्त में घुसी हुई हैं वहाँ रामचरण रति प्रकट हो ही नहीं सकती है, क्योंकि जहाँ काम तह राम नहीं, जहाँ राम तह काम, तुलसी कबहू की रह सके रवि रजनी इक ठाम। निष्काम होना बहुत आवश्यक है, कामना शून्य होना बहुत आवश्यक है, इच्छा रहित होना बहुत आवश्यक है, काम शून्य होना, काम विकार शून्य होना भी आवश्यक है। गोस्वामी तुलसीदास जी का विश्वास है कि भैया काम को जलाकर भस्म करने वाले तो केवल भोले ही बाबा हैं। तब शिवती सर नयन उघारा, चितवत काम भयु जरी छारा। तो हे काम रिपु, आप ही काम को जलाने वाले हैं, काम के शत्रु हैं, अर्थात आप कृपा करके हमारे कामना रूप काम को जला दीजिए, जिससे हम विशुद्ध श्री रामचरण रति की प्राप्ति के अधिकारी बने। आप हमारे काम को जलाइए और श्री रामचरण रति हमें प्रदान कीजिए।
बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। और महाराज जी एक विशेष बात है कि तुलसीदास प्रभु हरहु भेदमति। यहाँ तुलसीदास प्रभु का अर्थ क्या है? एक तो तुलसीदास ही अपना नाम ले रहे हैं, कवि का नाम है, वो तो ठीक ही है। यहां एक अर्थ है तुलसीदासस्य प्रभु। ध्यान में आई बात? तुलसीदास प्रभु, आप सबके प्रभु हैं, सबके स्वामी हैं, बने रहे हैं, विश्वनाथ हैं आप, पर हम तो मानते हैं कि तुलसीदास के प्रभु तो आप ही हैं। तुलसीदास प्रभु, तुलसीदास के प्रभु। प्रभु माने होता समर्थ, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ स्वामी। तुलसीदास के तो एकमात्र स्वामी आप ही हैं, आप मेरे प्रभु हैं। और मैं अपने मन की बात आपसे नहीं कहूंगा तो कहूंगा किससे? क्योंकि आप भले ही जगतपति विश्वनाथ जगन्नाथ हैं, लेकिन हम तो आपको अपना नाथ मानते हैं, अपना स्वामी मानते हैं। इसलिए अत्यंत निश्चल भाव से अपने मन की बात कहते हैं कि हे प्रभु, हे तुलसीदास के प्रभु, आप ऐसी कृपा करो कि मोह जनित भ्रम हरहु तुलसीदास प्रभु हरहु भेदमति। तुलसीदास के प्रभु आप कृपा करें और भेदमति का हरण करें। देखो, भेद मति जो होती है, भेद बुद्धि, उस भेद बुद्धि का मूल क्या है? भेद बुद्धि का मूल है मोह। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा है, तुलसीदास प्रभु मोह जनित भ्रम भेद बुद्धि कब बिसरा बहुगे। ये मोह से उत्पन्न होती है, भ्रम से उत्पन्न होती है। इसका तात्पर्य है, गोस्वामी जी कहते हैं, आप मेरे मोह का नाश कीजिए, आप मेरे भ्रम का नाश कीजिए। मोह और भ्रम के नाश होते ही भेदमति का नाश हो जाएगा। देखो, भेदमति क्या है? पहला अर्थ, भगवान से भिन्न किसी वस्तु व्यक्ति पदार्थ का अनुभव करना, यह भेदमति है। अभेदमति क्या है? नाना नाम रूपों में एक परमार्थ परतत्व परमात्मा ही नाना नाम रूपों के रूप में विद्यमान है। जैसे स्वर्ण है, उसका गोल गोल आभूषण बना दिया तो उसका उंगली का आभूषण बना दिया तो उस सोने के आभूषण का नाम अंगूठी हो गया। और यहाँ नाक का बना दिया तो उसका नाम नथ हो गया। और कान का बना दिया तो कुंडल हो गया। और यहाँ का बना दिया तो बिंदा हो गया। और यहाँ का बना दिया तो बाजूबंद हो गया। और यहाँ का आभूषण बना दिया तो कंगन हो गया, कड़ा हो गया। और कमर का बना दिया तो कौंधनी हो गई। गले का बना दिया तो हार हो गया। पैर का बना दिया तो पायल हो गया। अब देखो, अलग अलग आकृति हैं और अलग अलग नाम हैं, पर मूल में सब स्वर्ण ही है। इसी प्रकार से नाना नाम रूपों के भेद होने पर भी तात्विक दृष्टि से, पारमार्थिक दृष्टि से नाना नाम रूपों का भेद भी भेद नहीं है, क्योंकि वह परमात्मा सर्वगत सर्वरूप सर्वमय है। जले विष्णु स्थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके ज्वाला माला कुले विष्णु सर्वम विष्णुमयम जगत, इस रूप में अनुभव करना। वासुदेव सर्वम, इस रूप में अनुभव करना है। इसी को गोस्वामी जी ने मानस जी में कहा, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जाने, बंदौ तिनके पद कमल सदा जोर जुगपान। इस संपूर्ण सृष्टि को ब्रह्मात्मक रूप में अनुभव करना, यही है भेद मति का नाश। और महाराज जी उपनिषद में लिखा है, तत्र कह मोहा
कह शो कहा एकत्व मनुपश्यतः, जहाँ एक परब्रह्म परमात्मा का सर्वत्र अनुभव हो रहा है, दर्शन हो रहा है, वहाँ शोक मोह भ्रम के लिए स्थान नहीं है। एक अर्थ। दूसरा अर्थ, बहुत उच्च कोटि के साधक हैं, शास्त्रों के मर्मज्ञ विद्वान भी हैं, शौचाचार संपन्न भी हैं, पर सांप्रदायिक दुराग्रह के कारण वे हरिहर में भेद का अनुभव करते हैं और ईमानदारी से दुराग्रह शून्य होकर के भगवान व्यासकृत पुराणों को आप देखेंगे तो आपको यह स्वीकार करना ही पड़ेगा कि हरिहर में भेद नहीं है, अभेद ही है। शिवस्य हृदयम विष्णु, विष्णोस्य हृदयम शिव। पर महाराज शंकर जी के उपासक शंकर जी को तो बहुत ज़्यादा मानेंगे और भगवान को कहेंगे तो हाँ ठीक है, जैसे शंकर जी के तमाम भगत हैं ऐसे ये भी भगत ही हैं, उनसे शिव जी से उन्हें भिन्न मानते हैं। और भगवान के भी भगत अपने को मानने वाले लोग वो अपने को भगवान का भक्त तो सिद्ध करेंगे, और शंकर जी के नाम पर तो कई ऐसे भी महानुभाव हैं कि उनको जूड़ी चढ़ाती है, ऐसे लगता मानो शंकर जी उनकी भैंस खोल ले गए हों, पता नहीं क्या शंकर जी ने उनका नुकसान पहुंचा दिया हो शंकर जी के नाम से। और उसको कहते हैं ये हमारी अनन्यता है। कथा में शंकर जी का नाम आ गया, शंकर जी का चरित्र आ गया, उठ के चले गए। क्यों? अरे इतनी बढ़िया कथा चल रही, तब उठ के क्यों चले गए? बोले भाई वो थोड़ा हम लोग अनन्यता वाले हैं, और आपने क्या भगवान का चरित्र सुन रहे थे, क्या आप बीच में कौन सी चर्चा ले आए? उन नाम भी नहीं लेंगे। इसकी सिलाई कर दो नहीं कहेंगे, सिलाई कर दो नहीं कहेंगे। क्यों? सिलाई में शिव का सी आ गया, हमारा धर्म न बिगड़ जाए, तो कहेंगे इसको वो कर दो, वो कर दो, वो ठीक कर दो, इसको सिल दो नहीं कहेंगे। इस प्रकार से हरिहर में भेद मानने वाले घोर नरक जाते हैं, ऐसा अनेक पुराणों में लिखा है। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिवद्रोही मम दास, ते नर करहि कल्प भरी घोर नरक महावास। हरिहर में अभेद, वह एक ही परमार्थ परतत्व हरिहर के रूप में है, अलग हैं ही नहीं। स्वयं भगवान श्रीमद् भागवत के चौथे स्कंध में क्या कह रहे हैं? अहम ब्रह्मा च सर्वश्च जगतः कारणं परम, आत्मेश्वर उपदृष्टा स्वयं दृग विशेषणः, यथा पुमान्न स्वांगेषु शिरः पाण्यादिषु क्वचित्, पारक्य बुद्धिं कुरुते एवं भूतेषु मत्परः। स्वयं भगवान करें, मैं नारायण, ये शिव, ये ब्रह्मा जी, हम तीनों अलग अलग कार्य के लिए इस तीन रूप में हैं, वस्तुतः हम एक ही हैं, भेद नहीं है। जैसे मनुष्य का मस्तक अलग है, भुजाएं अलग हैं, पैर अलग हैं, लेकिन अलग अलग होने पर भी वो भेद नहीं करता। जिसका मस्तक है उसी के पैर हैं, जिसके पैर हैं उसी का मस्तक है। अब कोई कहे कि हम तो आपके चरण सेवक हैं, क्या करोगे भैया चरण सेवक? और हम तो चरणों के भक्त हैं और तो हमें कोई लेना देना है नहीं, और रोज चरण दर्शन के लिए आ नहीं सकते, तो आपका चरण काट ले जाएंगे, अपने घर पे रखेंगे, वहीं थोड़ा फूल चंदन चढ़ा दिया करेंगे। तो बोलो उसको पाद पूजक कहोगे कि पाद छेदक कहोगे? क्या कहोगे? अथवा कोई कहे
कि हम तो चरण पूजा करेंगे, सिर से हमें कोई मतलब नहीं, सिर पे तो भले जूता लगा देंगे। अरे भाई, जिसका पैर है उसी का तो सिर है, अथवा जिसका सिर है उसी के तो पैर हैं। एक अंग के तिरस्कार से संपूर्ण अंगी का तिरस्कार होता है। ऐसे ही भगवान कहते, ब्रह्मा जी का तिरस्कार मेरा तिरस्कार, शिव जी का तिरस्कार मेरा तिरस्कार। इसका तात्पर्य है, ये तो स्थूल बात हुई, अत्यंत सूक्ष्म बात यह है कि सब कुछ भगवान ही हैं और सब कुछ भगवान में ही है। इसलिए जड़ चेतन किसी भी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ का तिरस्कार भगवान का ही तिरस्कार है। किसी का भी सत्कार भगवान का ही सत्कार है। इसलिए किसी का तिरस्कार नहीं करना, किसी भी अवस्था में किसी का तिरस्कार नहीं करना। भयंकर पापी से पापी मनुष्य का भी तिरस्कार नहीं करना है। वो जो कुछ कर रहा है उसका ठेकेदार वो स्वयं है। हम तो भगवत भाव से उसका आदर ही करें। ये बुद्धि जब तक नष्ट नहीं होगी तब तक हम निष्पाप नहीं होंगे। देखो, भेद दृष्टि ही जीव के पतन का कारण है।